हेलो दोस्तों, आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। दोस्तों लोकगीतों के बारे में बात करने वाले हैं। लोकगीत राजस्थान में कौन कौन से गाए जाते हैं और कहाँ कहाँ गाए जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों पहला हम बात करेंगे लोकगीत कौन सा है, केसरिया केसरिया बालम। केसरिया बालम, ध्यान रखिएगा, केसरिया बालम लोकगीत है। ये क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है। क्या है? राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। इसके बारे में बात करें, केसरिया बालम सर्वप्रथम किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। ध्यान रखिएगा, केसरिया बालम जो गीत है वो किसने गाया था? केसरिया बालम राज्य गीत है, राजस्थान का है, और किसने गाया था? मांगी बाई ने ये गीत गाया था। लेकिन सर्वाधिक इस गीत को किसने गाया था? अल्लाह जिलाही बाई ने। अल्लाह जिलाही बाई है, उन्होंने, अल्लाह जिलाही बाई है, जिलाई बाई है, उन्होंने ये गीत गाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके लिए गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से नारी की वीर्य वहता उल्लेख करता है। ध्यान रखिएगा, वीर्य में अकेलेपन को व्यक्त करता है। वीर्य वहता है उसे क्या करता है? उल्लेख करता है। दोस्तों ये कौन सा गीत ये है? मांड राग में गाया जाता है। कौन से राग में गाया जाता है? मांड राग में गाया जाता है। नेक्स्ट गीत के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट गीत है गोरबंद। गोरबंद के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड नंबर का गीत है गोरबंद के बारे में हम बात करते हैं। गोरबंद के बारे में बात कर रहे हैं। गोरबंद क्या है? गोरबंद गीत गाया जाता है। तो शायद आपने काफी बार देखा होगा, गोरबंद नखराड़ो, ये कुछ गीत है। और यहाँ पे क्या होता है, ऊंट के गले में आभूषण बांधे जाते हैं। गले में आभूषण बांधकर उसे मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्र में ये गीत चलता है। ठीक है, ऊंट के गले में आभूषण बांधकर ये गीत गाया जाता है। एक तरीके से ये मरुस्थलीय क्षेत्र, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र व शेखावाटी क्षेत्र में ये गोरबंद गीत गाया जाता है। ठीक है, गोरबंद के बारे में आपको पता है। और शायद चाहे वो लोकल ग्रामीण से बिलोंग करता हो या कहाँ से, सिटी से बिलोंग करता हो, तो सबको ये पता है। और नेशनल टीवी है, यहाँ पे काफ़ी बार आता भी था पहले। अभी तो नहीं आता, लेकिन पहले बार काफ़ी बार ये गोरबंद नखरालो ये गीत गाया जाता है मरुस्थलीय शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट गीत की बात करते हैं। थर्ड गीत मुमल। मुमल क्या है? मुमल या जैसलमेर का संगारिये लोकगीत है। कहाँ का गीत है? जैसलमेर का। जैसलमेर का, जैसलमेर का ये श्रृंगारीय गीत है। मुमल गीत जो सौंदर्य का वर्णन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुमल सौंदर्य का वर्णन करता है। इस गीत में सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मुमल गीत कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में गाया जाता है। लोकगीत है, जैसलमेर में गाया जाता है। आगे बात करते हैं 4 नंबर, जोरावा। जोरावा क्या है? जोरावा यह परदेसी पति के वियोग में गाया जाता है। जो पत्नी होती है, पत्नी होती है, वो पति के वियोग में गाती है। ठीक है, पति होता है, उसके वियोग में गाती है। ध्यान रखिए, एक तो विरह गीत है, जोरावा विरह गीत है। ठीक है, कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में, जैसलमेर में प्रचलित है। ठीक है, जोरावा की बात करें, ये क्या है? पति, पत्नी अपने पति के विरह में गीत गाती है। जब पति कहीं बाहर कमाने चला जाता है, नौकरी करने जाता है, तो पत्नी पति के विरह में ये गीत गाती है। कहाँ गाती है? जैसलमेर का लोकगीत है। ठीक है, गीत में प्रचलित है। कहाँ चलता है? यहाँ पे जैसलमेर में प्रचलित है। 5 नंबर बात करती हैं, हालरिया या होल्लर। ठीक है, हालरिया और होल्लर गीत क्या है? ठीक है, हालरिया और होल्लर यह गीत जैसलमेर क्षेत्र के बच्चों के जन्म के अवसर पे गाया जाता है। जब बच्चे जैसलमेर में बच्चे जन्म लेते हैं,
जैसलमेर क्षेत्र है वहां पे बच्चे जन्म लेते हैं तब ये गीत गाया जाता है, हालर या होल्लर गीत। ठीक है, आगे नेक्स्ट गीत की बात करते हैं। 6 नंबर ढोला मारू। ढोला मारू गीत, ध्यान रखिएगा, ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध लोकगीत है। कहाँ का है? सिरोही का प्रसिद्ध लोकगीत है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट है वहां का प्रसिद्ध लोकगीत है। और डांडी जाति है वो इस गीत को गाती है। कौन सी जाति गाती है? डांडी जाति इस गीत को गाती है। इसके अलावा इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। जो ढोला और मारू जो प्रेमी थे, ठीक है, ढोला और मारू प्रेमी थे, उनकी प्रेम कथा है। ठीक है, ठीक है, प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। यहाँ पे ढोला नरवर और राजकुमार था और मारू पुंगल की राजकुमारी थी। जो ढोला कौन थे? ढोला जो राजकुमार थे, कहाँ के? ढोला नरवर का राजकुमार था, नरवर का राजकुमार था। और मारू क्या थी? मारू क्या थी? राजकुमारी थी। ध्यान रखिएगा, पुंगल की राजकुमारी थी, पुंगल की राजकुमारी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें बिछुड़ा। बिछुड़ो या बिछुड़ा। बिछुड़ा क्या है? एक तरीके से हाड़ौती, हारती और ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र है, जो ढूंढाड़ क्षेत्र है वहां ये गीत गाया जाता है, बिछुड़ा। ठीक है, इसमें एक महिला थी, यहाँ पे ये मान्यता है, एक महिला थी, उसके बिच्छू डस गया था। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय जो महिला थी उसने गीत गाया था अपने मृत्यु के बाद पति को दूसरी शादी का संदेश देते हुए। ठीक है, पति है वो दूसरी शादी कर ले मृत्यु के बाद, उसका संदेश देते हुए गीत गाया था। कहाँ गाया जाता है? ये कालबेलिया स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। कालबेलिया स्त्री हैं वो इस गीत को गाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकगीत के बारे में बात करते हैं। पंछीड़ा। पंछीड़ा लोकगीत है। ये गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और मेले के अवसर पे गाया जाता है। जो मेला होता है, ठीक है, मेलों के अवसर पे ये पंछीड़ा गीत गाया जाता है। हाड़ौती, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और मेले के अवसर पे गाया जाता है। कहाँ से? अलगोजा है, अलगोजा, ढोलक और मंजीरे। ठीक है, अलगोजा, ढोलक और मंजीरे है, इसके साथ में गाया जाता है। इसके अलावा पंछीड़ा गीत किसके लिए प्रसिद्ध है? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है, वर्मा का भी पंछीड़ा गीत प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा का भी पंछीड़ा गीत प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं हिचकी गीत। हिचकी गीत के बाद में मेवात क्षेत्र, जो अलवर है, मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर और भरतपुर में ये गाया जाता है। ठीक है, कहाँ गाया जाता है? अलवर व भरतपुर का प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, अलवर व भरतपुर का प्रसिद्ध गीत में है। इसी किसकी याद में? हिचकी जब कोई याद करता है, देखते इसकी हिचकी का वर्णन किया जाता है। हिचकी आती है जब ये बोला जाता है किसी को वो याद करता है तब हिचकी आती है, तो इसका हिचकी का वर्णन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लोकगीत के बारे में रसिया। रसिया गीत क्या है? रसिया गीत भरतपुर धौलपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। ध्यान रखिएगा, रसिया गीत है जो भरतपुर और धौलपुर का प्रसिद्ध गीत है। ध्यान रखिएगा, होली का हुपा होता है। ध्यान रखिएगा, जो करौली है, रसिया गीत कहाँ की? भरतपुर, भरतपुर और धौलपुर का प्रसिद्ध गीत है। क्या गया? भरतपुर और धौलपुर का प्रसिद्ध गीत है। होली पर गाया जाता है। होली के अवसर पर बम वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। ठीक है, रसिया गीत कहाँ है? भरतपुर और धौलपुर में गाया जाता है। होली के अवसर बम वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है।
10वां बात कर लेते हैं जो लोकगीत है लंगूरिया। लंगूरिया लोकगीत है और लंगूरिया नृत्य भी है। कहाँ गाया जाता है सबको? करौली में, जो केवला देवी है, ठीक है, केवला देवी की आराधना के लिए अलगूजा, अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसके साथ गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? लंगूरिया गीत, लंगूरिया नृत्य मीणा जाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और करौली में केला देवी के मंदिर में आराधना के लिए गाया जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है अलगोजा लंगूरिया गीत और लंगूरिया जो नृत्य है, ठीक है। 11वां बात करते हैं हमसिडो। हमसिडो, हमसिडो क्या है? एक ये गीत है, वो कहाँ गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। जो मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ हमसिडो गीत गाया जाता है और भीलों का गीत है। और भीलों के जो स्त्री और पुरुष है दोनों मिलकर इस गीत को गाते हैं। हमसिडो गीत स्त्री और पुरुष है दोनों इस गीत को गाते हैं। ये उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध जो भील रहते हैं उत्तरी भाग में, उत्तरी मेवाड़ का भाग है वहां पे ये गीत गाया जाता है, भीलों के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट लोकगीत के बारे में बात करते हैं सुवटिया। सुवटिया, सुवटिया के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का गीत है, ये भी मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और भील स्त्री कौन करता है? ये भील हैं, ध्यान रखिएगा। जो मेवाड़ क्षेत्र के भील हैं वो इस गीत को गाते हैं। स्त्रियां हैं मेवाड़ क्षेत्र की भील स्त्रियां हैं वो इस गीत को गाती हैं और पति विरह में गाती है। विरह होता है जब पति परदेसी पति कहीं चला जाता है काम करने के लिए, उसके विरह में ये गीत गाया जाता है। और कब जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में ये गीत गाया जाता है। इसमें कहा जाता है पति को, जो पत्नी है, जो भील जनजाति की स्त्रियां हैं वो अपने पति को एक तरीके से संदेश देती हैं सुवटिया गीत गाकर। आगे बात कर लेते हैं कछावा। कछाबा क्या है? कछाबा ये पश्चिमी राजस्थान का लोकगीत है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का लोकगीत है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान का लोकगीत है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान का लोकगीत है। कछाबा अमरकोट का शासक था, ध्यान रखिएगा। कछाबा जो था कौन था? कछाबा नाम था अमरकोट का शासक था। अमरकोट है उसका शासक था, अमरकोट का शासक था। और अमरकोट की शासक की ये प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रेम कहानी है अमरकोट के शासक कछाबा की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट गुड़वा। गुड़वा क्या है? गुड़ला या गुड़वा, गुड़ला या गुड़वा, इसको गुड़वा भी बोलते हैं गुड़ला भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्योहार पे अवसर पे गाया जाता है। होली के बाद जो गुड़ला त्योहार होता है, गुड़ला त्योहार होता है, गुड़ला त्योहार के अवसर पे गाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मारसिया, ठीक है। मारसिया के बारे में बात करते हैं। मारसिया मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति होती है उसकी मृत्यु पे गीत गाया जाता है। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है मारवाड़ क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के अवसर पे गाया जाता है। मार्मिक गीत है एक तरीके से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन दूसो। दूसो, ध्यान रखिएगा, दूसो ये मारवाड़ का राष्ट्रगान है, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ का राष्ट्र गान है, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ का राष्ट्रगान है और मारवाड़ का
प्रसिद्ध गीत है, ध्यान रखिएगा। घूसो है, दूसो या घूसो, दूसो या घूसो भी बोलते, दूसो भी बोलते हैं। घूसो क्या है? ये मारवाड़ का राष्ट्रगान है और राष्ट्र जो मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत है। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध गीत है। आगे बात कर लेते अपन धमाल। ध्यान रखिएगा, धमाल क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, जो शेखावाटी क्षेत्र होता है, शेखावाटी क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पे गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र जो सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला क्षेत्र है, वहां पे होली के अवसर पे गाया जाता है। और किस वाद्य यंत्र? चंग है, चंग वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। आगे बात करें कुर्जा, कुर्जा गीत। ध्यान रखिएगा, कुर्जा गीत है मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में ये कुर्जा गीत गाया जाता है और ये विरहिणी द्वारा गाया जाता है, कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाने के लिए। वही पति विरह होता है तब गाया जाता है, कुर्जा पक्षी होता है, उससे संदेश पहुंचाने के लिए पत्नी गाती है। ठीक है, ये संदेश पहुंचाने के लिए लोकगीत गाया जाता है। आगे बात कर ले है पणिहारी। पणिहारी, इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्रियां पवित्रता, धर्म व अटल रहना बताती है। पणिहारी ये आपने सुना होगा काफी बार। यहाँ पे राजस्थानी जो स्त्रियां होती हैं वो इस लोकगीत को गाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन गाती हैं? राजस्थानी कौन स्त्रियां गाती हैं? पानी भरने वाली स्त्रियां को पणिहारी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पानी भरने वाली स्त्रियां हैं उनको पनिहारी बोलते हैं। ठीक है, और पानी भरते का समय हिंडोली गीत गाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो पानी भरती हैं स्त्रियां तब हिंडोली, इंडोली गीत गाया जाता है, इंडोली गीत गाया जाता है। ठीक है, राजस्थानी स्त्रियां गाती हैं, पानी भरते टाइम पनिहारियां, जो पानी भरने वाली स्त्रियों का पनिहारी बोलते हैं, और पानी भरते टाइम इंडोली गीत गाया जाए। इंडोली क्या है? एक तरीके से सर और मटकी के बीच में रखने का एक मान के चलिए कुछ इस प्रकार का होता है, बना हुआ, लकड़ी का हो सकता है या जो वस्त्र होता है उनसे बनाया जाता है। आगे बात कर लेते अपन पीपली। पीपली क्या है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। ध्यान रखिएगा, ये प्रेयसी अपने प्रदेश में गए, जो पत्नी होती है वो पति जो प्रदेश में या काम करने चला जाता है उसके विरह में उसे बुलाने के लिए गाया जाता है। ध्यान रखिए, पत्नी पति विरह का गीत है। ठीक है, आगे बात करते कहाँ गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में, शेखावाटी, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में और बीकानेर में गाया जाता है पीपली गीत। आगे बात करते हैं पपैया। पपैया एक पक्षी भी है, ध्यान रखिए। ये गीत दाम्पत्य प्रेम का आदर्श परिचायक है। ठीक है, दाम्पत्य प्रेम, एक तरीके पति पत्नी के प्रेम के लिए परिचायक है। पपैया गीत किसके लिए गाता जाता है? जो पति पत्नी होता है उसके प्रेम का परिचायक है, उसको परिचय करवाता है। ठीक है, परिचायक है, ध्यान रखिएगा। यह एक तरीके से प्रीतम के बगीचे में आकर गाए जाए और निवेदन करती है। एक तरह जो पत्नी होती है प्रियतम से बगीचे में आकर क्या करती है? एक तरीके से निवेदन करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं लावणी। लावणी एक तरीके से जो फसल काटते हैं, जो रवि की फसल काटते हैं उसे लावणी बोलते हैं। लावणी का अर्थ बुलाने से है, ध्यान रखिएगा। लावणी से का अर्थ है बुलाना। ठीक है, बुलाने से है लावणी का अर्थ। और ये नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए लावणी गीत गाया जाता है। जो नायक नायिका होती है, ठीक है, नायक को बुलाने के लिए
ये गीत गाती है। आगे बात कर लेते हैं अपन चिरमी। ठीक है, चिरमी के बारे में बात करते हैं। चिरमी का पौधा होता है, उसको संबोधित करने के लिए वधू ससुराल में अपने पिता और भाई को याद करती हुई गीत गाती है। जब वधू होती है जो ससुराल में होती है, वो अपने भाई और पिता को याद करते हुए चिरमी गीत गाती है। ठीक है, चिरमी क्या होता है, एक पौधा होता है। ठीक है, चिरमी का पौधा, उसको संबोधित करते हुए वधू होती है अपने पिता और भाई को याद करते हुए ये गीत गाती है। ध्यान रखिएगा, पिता और भाई को याद करते हुए गीत गाती है। आगे बात करते हैं कागा। कागा के बारे में बात कर लेते हैं। कागा इस गीत में विरहिणी जो पत्नी होती है, कुएं के माध्यम से अपने पति को सुगुन मनाती, एक तरीके से उसको याद करती, उसको अच्छाई के लिए एक तरीके से उनको याद करते लिए गीत गाती है। याद के एक तरीके से संदेश भेद, काला कागा कुछ इस प्रकार का गीत है। काले कौवे को कागा के संदेश पहुंचाने के लिए, पत्नी अपने पति को संदेश पहुंचाने के लिए गीत गाती है। ठीक है, संदेश पहुंचाने के लिए ये कागा क्या होता है, कौवा होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन ओयलू। ओयलू क्या है, ये अपने प्रिय की याद में ओयलू गीत गाया जाता है। जो प्रिय होता है उसकी याद में, जो प्रिय होता है, काफी प्रिय होता है, उसकी याद में ओयलू गीत गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बेटी की विदाई पर घर की महिलाएं गीत गाती हैं। जो बेटी की विदाई होती है, ठीक है, विदाई के समय ये गीत गाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट गीत है आंबा। आंबा गीत, आंबा गीत के बारे में बात करें। आंबा गीत भी ध्यान रखिएगा पुत्री की विदाई के वक्त गाया जाता है। विवाह की भी विदाई होती है, आंबा गीत गाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अपन आंबा मारिया। आंबा मारिया है, आंबा मारिया, आंबा मारियो या मारिया गीत है। ये गीत कब गाया जाता है, आंबा मारिया गीत न्यायिका घर के सदस्यों को आभूषण के सम्मान बताती है। एक इसने आभूषणों से के सम्मान को बताती है। आंबा मारियो गीत है जो नायिका होती है, नायिका घर आभूषणों से सम्मान, जो आभूषण घर के सदस्य उनको आभूषणों से सम्मान बताती है। आगे बात कर लेते अपन, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जीरो। जीरो गीत। जीरो गीत एक तरीके से जो पत्नी होती है अपने पति को जीरे की खेती, गीत गाकर जीरे की खेती करने के लिए मना करती है। ध्यान क्या, जीरे की खेती करने के लिए मना करती है। और गीत कहाँ जाता है, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में ये गीत गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे बात करें फलसड़ा। फलसड़ा, फलसड़ा जो गीत है विवाह के अवसर पर समय मेहमानों के आगमन पे गाया जाता है। जो विवाह के अवसर पर मेहमान होते हैं, मेहमानों के आगमन के लिए गाया जाता है, आगमन पर गाया जाता है। जब विवाह पर जो मेहमान आते हैं उनके आगमन पे ये फलसड़ा गीत गाया जाता है। अब बात करते हैं जला या जलो जलाल। जला या जालो जलाल, ये गीत कब गाया जाता है, ये गीत वधू की महिलाएं बारात का डेरा देखने के लिए गाती हैं। यानी कि वधू पक्ष की जो महिलाएं हैं बारात का डेरा देखने के लिए जब जाती हैं तब गाती हैं जलाया जलो जलाल। आगे बात कर लेते हैं अपन लोकगीत के, नेक्स्ट लोकगीत की बात करें कामण। कामण, ध्यान रखिएगा, कामण क्या है, कामण ये गीत ध्यान रखिएगा कब गाया जाता है, दूल्हे को जादू टोने टोटके से, जो जादू टोना टोटका होता है दूल्हे को बचाने के लिए ये कामण गीत गाया जाता है। आगे बात कर रहे हैं सिठेणे। ठीक है, सिठेणे क्या होता है, सिठेणे गीत कहाँ गाया जाता है, विवाह के समय गाए जाने वाला गीत है। विवाह के समय में हंसी मजाक पे गाया जाने वाला गीत है सिठेणे।
कुक्कड़ डल्लू। कुक्कड़ डल्लू गीत कब गाया जाता है? कुक्कड़ डल्लू गीत, ये गीत जब दुल्हा तोरण पर आता है, तोरण मारता है या तोरण पे आता है दुल्हा, तब गाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं शायर सेठो। शायर सेठो। शायर सेठो क्या है? शायर सेठो है एक तरीके से दामाद के सम्मान में गाया जाता है, दामाद के सम्मान में गाया जाता है। सेवरेडो। सेवरेडो गीत कब गाया जाता है? सेवरेडो गीत कब गाया जाता है? एक तरीके से गीत विवाह में फेरों के समय गाया जाता है। विवाह होता है, जब फेरे होते हैं उस फेरे के अवसर पे समय गाया जाता है। आगे बात करते हैं लोग जुर्लिया। जुर्लिया, जुर्लिया है, ठीक है। जुर्लिया गीत कब गाया जाता है? जुर्लिया गीत कब? भात या मायरा भरते समय गाया जाता है। जब भात भरते हैं या जो मायरा भरते, मायरा बोलते हैं, भात और मायरा भरते हैं, तब जुर्लिया गीत गाया जाता है। आगे बात करते हैं कोयलड़ी। कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? कोयलड़ी गीत दुल्हे की विदाई के समय गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दुल्हन की विदाई के समय, जब विवाह करके दुल्हन की विदाई की जाती है फर्स्ट टाइम, तब कोयलड़ी गीत गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। आगे बात करते हैं झालो। झालो गीत कब गाया जाता है? झालो गीत दोहे के बोल में गाया जाता है। एक तरीके से जो दोहे होते हैं, एक तरीके दोहे किस तरह गाया जाता है, दोहे होते हैं, जालो गीत दोहों की तरह गाया जाता है। कुकड़ी। कुकड़ी एक रस्म भी है, ध्यान रखिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुकड़ी रस्म ये राती जगह होता है, एक तरीके राती, राती जागना या राती जगह होता है, राती जगह होता है, रात को जागरण करते हैं तब गाया जाता है, राती जगह पे गाया जाता है। एक तरीके से जो अंतिम गीत होता है, ध्यान रखिएगा, को कुकड़ी रस्म, ध्यान रखिएगा कुकड़ी रस्म होती है, ध्यान रखिएगा कुकड़ी रस्म काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कुकड़ी गीत रात्रि जगह होता है, एक तरीके से अंतिम गीत होता है, भोर के समय गाते हैं, जो भोर के समय गाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हरजस। हरजस गीत गाया जाता है, एक तरीके से हरजस गीत कब गाया जाता है? जब सगुण भक्ति के लोकगीत हैं, इसमें राम कृष्ण के और लीलाओं का वर्णन किया जाता है, और कहाँ का शेखावट, ये वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पे हरजस गीत गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और राम और जो कृष्ण है, एक तरीके से राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, राम कृष्ण है उनकी लीलाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। और जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसके मृत्यु के बाद में किया जाता है, एक तरह हरज से गाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। जन्म के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? जन्म के समय पटेलिया, ठीक है। और इसके अलावा होल्लर, होल्लर गीत, इसके अलावा घुंगरी गीत, जो बच्चा जन्म लेता है तब ये गीत गाया जाता है, पटेलिया, होल्लर और घुंगरी गीत गाया जाता है। और वहीं बात करें जन्मोत्सव, जब जन्म का उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव, जब जन्मोत्सव मनाया जाता है तब कौन से गीत गाए जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जन्मोत्सव होता है, अजमो गीत गाया जाता है, अजमो गीत है वो गाया जाता है जन्म के समय, ठीक है। अजमो गीत गाया जाता है जन्म के समय। अब शोक का सूचक, जो शोक सूचक गीत कौन सा होता है, एक तरीके से शोक का सूचक कौन सा गीत होता है? ये गीत है जेरानी गीत है, मृत व्यक्ति के पीछे गाया जाने वाला गीत है, कौन सा? जेरानी गीत। जेरानी गीत है वो शोक का सूचक है, मृत व्यक्ति के मृत्यु के बाद में गाया जाता है। वहीं अब बात करते हैं लोक देवताओं के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं। लोक देवता होते हैं, लोक देवताओं के
लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो लोक देवताओं का लोक पंचडोलिया, जो 5 लोक देवताओं के लिए गाया जाता है। कौन सी? पंचडोलिया। पंचडोलिया 5 लोक देवताओं के लोकगीत के उनके लिए गाया जाता है। वहीं बात करते हैं होली पे कौन सा चाचर गीत गाया जाता है? चाचर गीत होली पे गाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट, केवड़ा किसके द्वारा? प्रेयसी द्वारा गाए जाने वाला गीत है। वहीं बात करते हैं राजस्थान लोक गीतों के स्मरण को क्या कहते हैं? जो राजस्थानी लोक गीत होते हैं उनके स्मरण को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, उसे बोलते हैं चौबाली बोलते हैं। ध्यान रखिए, चौबाली बोलते हैं। राजस्थानी लोक गीतों के स्मरण को चौबाली बोलते हैं। दोस्तों, जितने भी लोकगीत हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया इस क्लास में। अगर किसी भी लोकगीत को लेकर आपको डाउट है, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस किया है, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में इस क्लास में हमने डिस्कस किया है लोकगीतों के बारे में। और जो लोकगीत में जो भी टॉपिक बचा है, राजस्थान की लोक गायन शैली, राजस्थान की जो लोक गायन शैली है, राजस्थान की लोक गायन शैलियां हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी भी प्रकार से इसको आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। To change your